हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने चैनल पे DSSB KVS की TGT साइंस की क्लासेस चला रहे हैं और ये हमारी क्लास 2 है जिसमें हम DSSB और KVS का TGT साइंस का सारा ही सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरे को सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है ब्रेनी ऑर्बिट के नाम से और इंस्टाग्राम पेज है brainy_orbit21। ये जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं ये DSSB का जो मॉडिफाइड सिलेबस है वो है। इसमें हम जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लाज्मा स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज कंसीडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारी फोर्थ स्टेट है मैटर की। और प्लाज्मा क्या है? ये मिक्सचर है इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का। ठीक है, एंड इट हैज हॉट आयनाइज्ड गैस अप्रोक्सीमेटली विद, इसमें क्या है, इक्वल नंबर है पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के। प्लाज्मा मैंने भी आपको क्या बताया, मिक्सचर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और आयंस भी हैं। और ये जो गैस है इसमें बहुत ज़्यादा आयनाइज्ड गैस है, ये इतनी हॉट है और इसमें इक्वल नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का। और जब हम प्रेशराइज करते हैं इस गैस को, हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो इसके जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, और वो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लेते हैं, आयंस। ठीक है, और ये प्रोसेस ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और फाइनली फिर क्या बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का। और उसी मिक्सचर को, जो मिक्सचर बन गया हमारे पास आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का, उसी मिक्सचर को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, when electrons are released from atom, जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं एटम से, तो फिर क्या होता है, उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एमिट होती हैं और जो हमें विजिबल भी हो जाती हैं। और किसकी फॉर्म में दिखती है, लाइट की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने लाइट वगैरह देखी होगी, जो रात में स्ट्रीट लाइट पे लाइट लगी रहती है या फिर बोर्डिंग्स में, होर्डिंग्स में लाइट लगी रहती है, तो आपको वो विजिबल होता रहता है। वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मा की वजह से। या फिर ट्यूब लाइट में लाइट दिख रही है, वो किसकी वजह से दिख रही है, प्लाज्मा की वजह से। और यही जो आपका प्लाज्मा है ये स्टार्स में भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट है। सन भी एक स्टार है, क्यों है सन स्टार, क्यों वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्यों उसके पास लाइट है, वो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा ओनली। क्लियर। और इस प्लाज्मा को हम अर्थ पे क्रिएट भी कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस में हम प्लाज्मा क्रिएट भी कर रहे हैं अर्थ पे बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं किसी भी प्रेशराइज्ड गैस में, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो प्लाज्मा गैस है वो हाईली आयनाइज्ड गैस है, तो आयनाइज्ड गैस को, जब गैस आयनाइज हो गई है और हाई प्रेशर है, उस टाइम पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो वो हमें विजिबल हो जाती है। ठीक है, एंड और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्लाज्मा हमें किस में दिख सकती है, ट्यूब लाइट्स में। क्लियर हो गया, समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आज की वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक समझेंगे प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और बाकी अगर आप चैनल को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आगे की वीडियोस में हम इसके MCQs भी करेंगे। जिस टाइप के MCQs आपके पेपर में आते हैं वो MCQs भी करेंगे, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कराऊंगी, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे और बाकी अदर प्राइवेट बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, पांचों स्टेट ऑफ मैटर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज अ सॉलिड, देन लिक्विड, देन योर गैस, देन योर प्लाज्मा, एंड आफ्टर प्लाज्मा योर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इस टाइप से आपके पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। और ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ये आपकी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, किसके बाद है, प्लाज्मा के बाद। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और जिन ग्रुप ऑफ एटम्स को कूल किया जाता है बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल
यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ हीलियम। हीलियम क्या है, हमारी गैस है, इनर्ट गैस है। और हीलियम इनर्ट गैस इसलिए है क्योंकि दे आर अमेजिंगली कोल्ड, टू क्लोज टू 0 केल्विन। उसको इतना ठंडा किया जाता है, बिल्कुल 0 केल्विन के बराबर उसका टेम्परेचर कर दिया जाता है, इतना हम हीलियम को कूल करते हैं। ठीक है। और ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये इट विल रीच नियर टू टेम्परेचर 0 तक पहुंच जाता है इसका। और जो फिर जब अगर टेम्परेचर 0 पहुंच गया, उसके बाद जो एटम्स हैं वो हार्डली मूव करते हैं रिलेटिव टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब हुआ, एक ये मेरा एटम ए है, ये मेरा एटम बी है। ठीक है। अब ये दो एटम्स हैं। अब इन दोनों के रिलेशन में इन जो एटम्स का मूवमेंट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही ना के बराबर है। क्यों है, क्योंकि इनके पास बहुत ही कम एनर्जी बची है। और कम एनर्जी क्यों बची है, क्योंकि इनको हमने बहुत ज़्यादा कूल कर दिया है, जिसकी वजह से इनके पास एनर्जी ख़त्म हो गई है। इसी पॉइंट से एटम एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। ये जो एटम है दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे एंड दे विल एंटर द सेम एनर्जी लेवल। और दोनों की जो एनर्जी लेवल होगा वो सेम हो जाएगा। इट अपीयर्स एज इफ दे हैव फॉर्म्ड एंड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक सिंगल एटम। और दोनों एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे, ऐसा लगने लगेगा कि ये दोनों ही एक सिंगल एटम है। अब ये ए बी क्या हो गया, अब दिस ए बी हैज बिकम वन सिंगल एटम। ठीक है। ये ए बी दोनों एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करने लगेंगे। क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो सब कुछ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।